देखिए एक और एग्जांपल, बोले ऐसे बताते रहो, बड़ा अच्छा लगता है, खुद नहीं लगाना पड़ता है ना। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, इफ द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज ऑफ अ पार्टिकल आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, पहला पार्ट ये हो गया, शो दैट द पाथ इज एन इक्विएंगुलर स्पाइरल। अब ये नाम बड़ा टफ लग रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। दूसरा पार्ट कह रहा है, इफ इन एडिशन द रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन आर आल्सो प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, then show that the particle varies, the velocity of the particle varies as some power of the radius vector। बात की बात, सबसे पहले पाथ की बात कर रहे हैं। देखो जरा ध्यान से समझिएगा, गिवन क्या है। अब चूंकि आपके पास रेडियल और ट्रांसवर्स वर्ड यूज हो रहा है, तो ये बिना कहे हम जान गए कि ये पोलर पाथ की बात कर रहे हैं, आर और थीटा में रिलेशन निकालना है। ये कह रहे हैं कि इफ द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल आर प्रोपोर्शनल, मतलब आपसे कहा गया है कि रेडियल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ट्रांसवर्स वेलोसिटी। रेडियल वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? डी आर बाई डी टी, आर डॉट, यानी आर डॉट इज प्रोपोर्शनल टू आर थीटा डॉट, मतलब डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लैम्डा आएगा आर डी थीटा बाई डी टी। अब आपसे पाथ पूछ रहा है, अब पाथ कैसा बोल रहा है, वो जैसा बोला वैसे ही होगा, जो पाथ निकलेगा हमको अच्छा हाँ इसी का नाम ये है, जाओ। तो डी टी कट गया, तो आर और थीटा में रिलेशन कैसे निकाले हम? वही बोले, अरे इसको हमको भी याद हो गया है, ये वेरिएबल आर सेपरेबल, मतलब डी आर, एक मिनट, लैम्डा डी आर बाई आर बराबर लैम्डा डी थीटा, इंटीग्रेट कर दो, तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा? लॉग आर टू बेस ई बराबर लैम्डा, इसका थीटा हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट को आप चाहो लॉग में लिख दो, क्योंकि लॉग एक जैसा है तो लॉग में लिख दो, लॉग सी लिख दो, लॉग को एक तरफ ले आओ, तो लॉग आर टू बेस ई माइनस लॉग सी टू बेस ई बराबर लैम्डा थीटा, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो आएगा लॉग आर अपान सी टू बेस ई बराबर लैम्डा थीटा। तो अब लॉग को हटाओगे तो आर अपान सी बराबर ई टू पावर लैम्डा थीटा, आर बराबर आएगा सी इंटू ई टू पावर लैम्डा थीटा। यही आपका पाथ हो गया, इट इज पाथ, इट इज पाथ नोन एज इक्विएंगुलर स्पाइरल, इक्विएंगुलर स्पाइरल। स्पाइरल जानते हो, स्पाइरल शेप कैसा होता है? ऐसा पाथ हुआ है, ठीक है। कछुआ छाप अगरबत्ती, नहीं अब तो कछुआ छाप आती नहीं, पहले कछुआ नाम लोग याद रखते थे, ठीक है। जैसे वॉशिंग पाउडर चाहे जो हो, पहले लोग निरमा याद रखा था, निरमा ले आओ चाहे जो हो, ठीक है। फिर सर्फ याद रखना शुरू कर दिए, अब तो 50 आगे लोग भूल गए, ठीक है। समझ में आ गया? तो पहला पार्ट तो आपसे कह रहे थे पाथ निकालो, निकाल लिया, नोट कर लिया। अब सेकेंड पार्ट आपसे क्या कह रहे हैं? सेकेंड पार्ट कह रहे हैं कि भाई आपका जैसे रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी प्रोपोर्शनल थे ना, वैसे ही रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन भी प्रोपोर्शनल है। सेकेंड पार्ट ये कह रहे हैं कि इफ इन एडिशन द रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन आर प्रोपोर्शनल, ऐसा बोला इन्होंने, और उससे क्या मिलेगा पता नहीं, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं कि नेट वेलोसिटी निकालो, पहले तो नेट वेलोसिटी मालूम होनी चाहिए क्या होती है। देखिए हमने बताया था जब टॉपिक प्रूव कराया था कि ये आपका होता है पाथ, ये होता है रेडियल, रेडियस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है उसको रेडियल वेलोसिटी आर डॉट कहते हैं, और उसके परपेंडिकुलर जो होती है उसको कहते हैं ट्रांसवर्स आर थीटा डॉट, याद है ना। तो जो रिजल्टिंग वेलोसिटी निकली थी, रिजल्टिंग वेलोसिटी वी, वो निकली थी अंडर रूट आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, याद आया? मतलब डी आर बाई डी टी का स्क्वायर प्लस आर डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर, ये आपको निकालना है। और ये कह ये रहे हैं
कि प्रूफ ये करो कि ये जो चीज होगी वो प्रोपोर्शनेट होगी आर की कुछ पावर, आर की कुछ पावर, जो भी पावर, इंटीग्रल पावर कोई भी हो सकती है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, यानी इसकी रिक्वायरमेंट आपको है, कहीं ना कहीं से ढूंढ ढांढ लाना पड़ेगा। चलते हैं कैसे इसको। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या थी, इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन थी, जरूरत यहाँ है नहीं, वो बताया गया था कि इसके टेंजेंट डायरेक्शन में थी, याद करिए आप, तभी तो फाई यहाँ पर प्रूफ होके आया था, जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी निकाली थी वो फाई थी, याद है? बोले हाँ बताए रहो, सब याद है। जब बता देते हो ना तो सब चीज याद हो जाती है, ऐसे नहीं याद होती है, क्यों? अब कह क्या रहा है, सेकेंड पार्ट कह रहा है कि ट्रांसवर्स रेडियल एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनेट टू ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, यानी गिवन क्या यहां पर है, रेडियल एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनेट टू ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर। अच्छा, जब प्रोपोर्शन हटाओगे तो एक नया कांस्टेंट कुछ म्यू आएगा, और ट्रांसवर्स क्या होता है, 1 अपान आर डी बाई डी टी ऑफ आर थीटा डॉट, आर स्क्वायर थीटा डॉट, यही होता है ना। अब इसको खोलो जरा, ऐसे लिखो, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू अपान आर इंटू डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। अब इसको आपको कैलकुलेट करके कुछ तामझाम करना पड़ेगा, कैसे करना भगवान जाने, लेकिन आपको जो प्रूफ करना है वो कह रहा रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है निकालनी है वो प्रोपोर्शनेट आर की पावर करनी है, थीटा को गायब करना पड़ेगा आपको, तो थीटा को यही गायब कर दो, इक्वेशन 1 का इस्तेमाल कर दो। देखो इक्वेशन 1 के हिसाब से क्या करेंगे आप, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर, इक्वेशन 1 ये था, डी आर बाई डी टी बराबर लैम्डा आर डी थीटा बाई डी टी, तो यहां से डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू क्या निकलेगी, ये निकलेगी आपका 1 अपान लैम्डा आर डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू म्यू अपान आर डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर, डी थीटा बाई डी टी मान क्या निकलेगा, 1 अपान लैम्डा आर डी आर बाई डी टी। ये हमने कर दिया, हमने इसी स्टेप में आर को गायब कर दिया, सॉरी थीटा को गायब कर दिया। खोलो जरा इसको, यह है डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस, देखो ध्यान से, ये आर आएगा, ये लैम्डा स्क्वायर आर स्क्वायर आएगा, तो 1 अपान लैम्डा स्क्वायर आर होगा डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर होगा बराबर, यहां देखो ध्यान से, एक आर से एक आर कट गया, लैम्डा को बाहर ले आओ तो आएगा म्यू अपान लैम्डा आर, और ये क्या बचेगा, डी बाई डी टी ऑफ आर डी आर बाई डी टी। नहीं, थीटा को हमने गायब कर दिया कुल मिलाकर के, जो भी हमें करना था। इसको जरा सॉल्व किया जाए, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, ऊपर लिख दे, गलती ना हो, कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। तो क्या आएगा, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस, यह आएगा 1 अपान लैम्डा स्क्वायर आर डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर बराबर म्यू, गलत नहीं है कहीं हो रहा है, ये ऊपर लिख रहे हैं बस केवल मिला करके, इसको प्रोडक्ट को लगा दो, फर्स्ट फंक्शन डी आर बाई डी टी करोगे दोबारा तो आएगा डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस, सुनो ध्यान से, प्लस डी आर बाई डी टी, और फिर आर को करोगे तो डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बस गलत ना हो, ऊपर वाले से यही हम, वो एक है ना, ये दुआ है मेरी रब से कि मैथ गलत ना हो जाए हमसे, मतलब कैलकुलेशन गलत ना हो जाए हमसे, तो आएगा डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस 1 अपान लैम्डा स्क्वायर आर डी आर बाई, रेटिंग ठीक समझ में आ रही है, होल स्क्वायर इक्वल टू, खोल दो इसको, आर से आर कट जाएगा, म्यू अपान लैम्डा डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर प्लस म्यू अपान लैम्डा आर डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर।
दो रिश्तेदार एक जैसे दिख रहे हैं आपको, एक तो d2r/dt² दिख रहा है, रब कर दें, और एक dr/dt दिख रहा है ना। एक बार जरा चेक कर लें, अभी नहीं चेक हो पाएगा। ऐसा करते हैं d2r/dt² एक साथ कर दो, इसको इधर ले आओ, तो आएगा d2r/dt² माइनस म्यू अपान लैम्डा d2r/dt² बराबर, उधर है म्यू बाई लैम्डा आर dr/dt का होल स्क्वायर प्लस 1 अपान लैम्डा स्क्वायर आर dr/dt का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस म्यू अपान लैम्डा d2r/dt² इज इक्वल टू, यह आएगा म्यू बाई लैम्डा आर प्लस 1 बाई लैम्डा स्क्वायर आर इंटू dr/dt का होल स्क्वायर। अब ऊपर वाले से हम ये दुआ अभी नहीं करेंगे, कुछ नोट कर लिया। अभी लैम्डा में बहुत सारे कांस्टेंट है, इनको सिंगल कांस्टेंट पे यहां से तक गलत ना हो। अगर यहां तक गलत हो गया ना, कहीं मिस्टेक हो गई, तो हमारा जितना भी मेहनत है ना सब पानी हो जाएगा। एक काम करते हैं, देखो ध्यान से, 1 माइनस म्यू अपान लैम्डा है ना, इज इक्वल टू, यहां देखिए 1 अपान लैम्डा आर कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा म्यू प्लस 1 अपान लैम्डा इज इंटू dr/dt का होल स्क्वायर। यहां एलसीएम ले लो, लैम्डा माइनस म्यू अपान लैम्डा, अच्छा ये कहां चला गया, देख नहीं रहे हो तुम, d2r/dt² इक्वल टू, यह जाएगा d2r/dt² इज इक्वल टू 1 अपान लैम्डा आर, यह आएगा लैम्डा म्यू प्लस 1 अपान लैम्डा इंटू dr/dt का होल स्क्वायर। हो गया? मुझे लग तो रहा गलती कहीं नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है केवल, पता नहीं। देखो ध्यान से, इसको एक लैम्डा से लैम्डा काट दो, इसको उधर ले जाओ, तो d2r/dt² इज इक्वल टू 1 अपान आर इंटू लैम्डा म्यू प्लस 1 अपान लैम्डा लैम्डा माइनस म्यू इंटू dr/dt का होल स्क्वायर। ये बताओ, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है? ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, तो इसको हम कुछ एज्यूम कर लें, लैम्डा म्यू प्लस 1 अपान लैम्डा लैम्डा माइनस म्यू को मान ले के लेट, कोई दिक्कत? तो यानी ये हो जाएगा d2r/dt² इज इक्वल टू 1 बाई आर dr/dt का होल स्क्वायर के कांस्टेंट। नोट करिए यहां तक। अब यहां पर थोड़ा सा लफड़ा है, अभी तो हम सॉल्व कर रहे हैं, अभी हमको जो रिक्वायरमेंट है वहां तक पहुंचे नहीं हम। देखो ध्यान से, क्या मैं कह सकता हूं कि ये dr/dt का डिफरेंशिएशन हो रहा है? हो रहा है ना? तो एक काम अगर हम करें, d2r/dt² के अपान में एक dr/dt कर दें और इज इक्वल टू के अलग कर दो, और ये dr/dt अपान r कर दे, चलेगा? अब हम क्या करेंगे, इन दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। t के रेस्पेक्ट करें, ध्यान रखिएगा, ठीक है, dt करेंगे। इससे होगा क्या, देखो ध्यान से, देखो एक मिनट, जब आप dr/dt को u मानेंगे, जब आप dr/dt को u मानेंगे, तो देखो ध्यान से, जब आप dr/dt को कुछ मान लेंगे, u मान लेंगे, u, ठीक है, तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा d2r/dt² इज इक्वल टू du/dt, ये तो आएगा, नहीं आएगा? तो जब यहां रखोगे वैल्यू, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा du/dt अपान u इंटू dt, dt कट जाएगा ना, तो 1 अपान u du हो जाएगा ना। तो इसका इंटीग्रल क्या आने वाला है, log dr/dt होगा। सही कहा मैंने, e बराबर k। अब देखो यहां पर r को t मानेंगे, क्योंकि t के रेस्पेक्ट कर रहे हैं ना, r को जब t मानेंगे, t न मानो, u मान लो, v मान लो, तो dr/dt बराबर dv/dt हो जाएगा ना। और जब यहां रखोगे
तो ऊपर तो हो जाएगा dv बाई dt और नीचे हो जाएगा v इंटू dt, dt कट जाएगा, 1/v का log v आएगा, तो इसका आ गया log r टू बेस e और कांस्टेंट भी कर दो log a टू बेस e। अब देखो ये k कहां जाएगा, k हटेगा और r की पावर में चढ़ जाएगा, तो ये आने वाला है log dr बाई dt टू बेस e बराबर, ये log m इंटू n हो जाएगा, log a इंटू आर टू पावर k टू बेस c, यानी कि dr बाई dt की वैल्यू आ गई a इंटू आर टू पावर k। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। ठीक है, अब आप रिजल्टिंग वेलोसिटी निकाल दीजिए, आंसर आ गया आपको। रिजल्टिंग वेलोसिटी क्या बताई गई थी, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, v बराबर क्या क्या फॉर्मूला बताया गया था, अंडर रूट r डॉट का होल स्क्वायर माइनस r थीटा प्लस r थीटा डॉट का होल स्क्वायर, ये था ना, मतलब ये था आपका अंडर रूट dr बाई dt का होल स्क्वायर प्लस r d थीटा बाई dt का होल स्क्वायर। वैल्यू रखो उठा करके, dr बाई dt की वैल्यू अभी आप निकाल चुके हो, कहां निकाला आपने, ये निकाला है ना आपने, तो क्या आएगा a r टू पावर k का होल स्क्वायर प्लस r d थीटा बाई dt की वैल्यू क्या थी, d थीटा बाई dt पीछे कहीं निकाली है ना आपने, ये था आपका dr बाई dt इज इक्वल टू लैम्डा r d थीटा बाई dt, ये था ना, तो यहां से r d थीटा बाई dt वैल्यू क्या आ जाएगी, dr बाई dt अपान लैम्डा, ये तो आएगा, ये इधर आके तो नहीं आएगा 1 अपान लैम्डा और dr बाई dt की वैल्यू क्या है a r टू पावर k का होल स्क्वायर, यहां भी हो जाएगा। अब आपको साफ साफ दिख रहा है a r टू पावर k बाहर आ जाएगा, a r टू पावर k बाहर आ जाएगा, रूट में क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपान लैम्डा स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, ये आएगा ना, तो अगर a अंडर रूट 1 प्लस 1 अपान लैम्डा स्क्वायर r टू पावर k, अब देखो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल r टू पावर k आएगी नहीं आ गई, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा ना पूरा, यही आपको प्रूव करना था कि वेलोसिटी r की कुछ पावर के प्रोपोर्शनेट होगी। ठीक है, करिएगा, थोड़ा टेक्निकल प्रूफ है, नोट करिए।